नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस्टरडे विद पीपीएस सर में। आइए मित्रों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? ब्रैंडले, बोसाके, हाबहाउस या ग्रीन? इसका उत्तर डी होगा, टी.एच. ग्रीन। मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, यह किसने कहा था? हॉब्स, लॉक, रूसो या मिल? इसका उत्तर भी होगा लॉक। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश? इसका उत्तर ए होगा, राजस्थान। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है। अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। इसका उत्तर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। हम एक संविधान के अधीन हैं, परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्न में से किस देश पर लागू होता है? भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड? इसका उत्तर ए होगा, भारत। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात्य सिद्धांत के सामने पैरेटो, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग, सामाजिक संविधा सिद्धांत जे.एस. रूसो? इसका उत्तर बी होगा, उदारवादी सिद्धांत के सामने प्लेटो। यही गलत है। आइए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता एवं समानता का शेष भाग। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे को विरोधी मानते हैं। स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, वह एक आदर्श के दो रूप हैं। हर्बर्ट डीन। शास्त्रीय उदारवादी, नकारात्मक उदारवादी कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर यानी लाइवर से लिया गया है। इसको उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता एक नागरिक अधिकार है। स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। टानी का कहना है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं है, बल्कि अनिवार्य है। समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। लास्की ने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा सर्वप्रथम ग्रीन ने प्रतिपादित किया था। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है, उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। जेफरसन। हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा। आनुपातिक समानता का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था, जो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है।
अरस्तु। मार्क्सवाद आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संसदात्मक लोकतंत्र में समितियां अत्यंत आवश्यक हैं क्योंकि वह विधायी क्रियान्वयन को सहज, प्रभावी और द्रुत बनाती हैं। वह विशेषज्ञता प्रदान करती हैं। वह विपक्ष के सहयोग को प्राप्त करने का अच्छा साधन है। वह अन्वेषणात्मक संस्थाएं नहीं हैं। आइए इसको कोट के माध्यम से देखते हैं। इसका उत्तर ए होगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किसमें संप्रभुता पाई जाती है? निर्वाचकगण, संसद, जनमत, सम्राट। इसका उत्तर बहुत आसान है, सी जनमत। किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार की एक अंग में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या स्विट्जरलैंड। इसका उत्तर ए होगा इंग्लैंड। संप्रभुता की एकलवादी यानी अद्वैतवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? राज्य का अधिकार, निश्चित अधिकारी, संसद की संप्रभुता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर बी होगा निश्चित अधिकारी। प्लेटो ने मुख्य रूप से सुकरात की आलोचना की है, पाइथागोरस की आलोचना की, सोफिस्टों की आलोचना की या होमर की आलोचना की है? इसका उत्तर सी होगा, सोफिस्टों की आलोचना की है। हाब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि वह नैसर्गिक अधिकारों की बात करता है। वह राज्य को विरोध की अनुमति देता है। वह राजा के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है। वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा समझौता चाहती है। इसका उत्तर डी होगा, वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा समझौता चाहती है। देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास। गांधी जी ने भूख हड़ताल पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग उठाई थी। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। प्रतिनिधि सरकार की नींव भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा रखी गई थी। सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। लिटन के कार्यकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजारोपण काल कहा जाता है। करो या मरो, महात्मा गांधी, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, इनकलाब जिंदाबाद नारा, भगत सिंह, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद वर्तमान नाम प्रयागराज में बना था। नरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले को चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे।
बंगाल विभाजन 1905 करजन की समय हुआ था। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। बस मित्रों, आज इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हमारे प्रश्न पसंद आए होंगे। पसंद आए हो मित्र तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।